सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जिससे आप बीटेक ऑलमोस्ट ना के बराबर खर्चे पे करके निकलोगे। ऑब्वियसली कुछ खर्चे लगेंगे बट एक बीटेक के हिसाब से मिनिमल से खर्चे होंगे। एंड हम बात कर रहे हैं HNBGU, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली आपके गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में स्थित है। गढ़वाल के अंदर श्रीनगर नाम का एक छोटा सा जगह मिलेगा। अब ये श्रीनगर आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला नहीं है। ये श्रीनगर आपको उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हिमालय के बीच में एक शांत सुकून भरा एक छोटा टाउन देखने को मिलेगा। एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। 1973 में स्थापना हुई थी एंड 2025 में किसी प्रकार का कोई NRF इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ फी स्ट्रक्चर, कॉलेज रोस्ट लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। तो सबसे पहले सिनेरियो समझो यार, प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा आपको ल्यूक्रेटिव देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्टली या तो आपको खुद से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे या फिर अगर आप कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारी चीजें। मुद्दे की बात है कि आपको कम फी स्ट्रक्चर में, कम कट ऑफ के ऊपर आपको एक बढ़िया सा इंस्टीट्यूट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जा रही हैं। एंड अगर खासकर आप लाइक इसी गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते हो, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर यू। भैया क्या है जो भी अगर ऑन कैंपस कुछ प्लेसमेंट्स मिलेंगे, किस प्रकार के हैं? तो सबसे पहले ब्रांचेस समझो, किस प्रकार के ब्रांचेस हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अगेन एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक वेरिएशन कह सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, और एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। जो भी प्लेसमेंट डेटा कहूंगा ये ऑफिशियली मुझे कहीं देखने को नहीं मिले, स्टूडेंट्स का एक रफ डेटा है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 40 से 50% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज। और अगर बोलोगे भैया जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उसमें से, अब एलिजिबल का मतलब ये होता है कि फोर्थ ईयर यानी आपके प्लेसमेंट ईयर तक आते आते हो सकता है आपके किसी सब्जेक्ट में बैक लगा रह जाए तो आप एलिजिबल नहीं हो। बैक मतलब ये हुआ भैया कि आप फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आप सेकंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में भी जाओगे, लेकिन आपको हर साल इस सब्जेक्ट का एग्जाम देते रहना पड़ेगा जब तक आप इसे पास नहीं करते। सोचो आप फोर्थ ईयर में चले गए लेकिन फिर भी किसी एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, फेल हो अभी भी, ठीक है, तो उस केस में आप प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर मिनिमम क्राइटेरिया होता है हर कंपनी का, किसी कंपनी का 6, 7, 8 CGPA, लेकिन आपका 4, 5 CGPA है। 5 CGPA जितनी कंपनीज आई किसी के लिए आप एलिजिबल नहीं थे। या फिर आपने प्लेसमेंट के लिए इच्छा ही नहीं दिखाई, जो पैकेजेस मिल रहे हैं उससे अच्छा तो है कि मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर लूं। तो बात यह है कि जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, जितने स्टूडेंट्स इच्छा रखते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का भैया अराउंड 70% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज, ये सारे स्टूडेंट्स के डेटा है। वरना बाकी दूसरे ब्रांचेस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में फिर भी चलो 40 से 50% का प्लेसमेंट परसेंटेज, ये एक डेटा हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 25% के आसपास, उसके बाद धीरे धीरे और एक मिनिमल सा हमें कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिला है। ठीक है, एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 से 5 LPA के आसपास का पैकेज देखने को मिल जाएगा। बाकी दूसरे ब्रांचेस में 3 से 4 LPA के आसपास का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिल जा रहा होगा। तो इससे तो मैं यही समझ में आता है भैया प्लेसमेंट्स का बहुत ज्यादा कुछ कल्चर नहीं है। अगर प्लेसमेंट्स लेना भी तो ऑफ कैंपस हम ट्राई करेंगे, या फिर कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, या फिर जस्ट एक बीटेक डिग्री हमें चाहिए थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक हमारा CUET से आपको आज के डेट में एडमिशन देखने को मिल जाएगा, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी बहुत बढ़िया स्कोर नहीं बना है एंड हमारा फी स्ट्रक्चर भी हम बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन पास में एक इंस्टीट्यूट मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट टैग आपको मिल रहा है, तो इस इंस्टीट्यूट को प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, एंड बीटेक करना है अगर आपको, तो हम अपने इंस्टीट्यूट पे क्योंकि सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो जब भी हम इस इंस्टीट्यूट के किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, लेकिन बहुत सी चीजें हम ओवरऑल भी डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते भैया एडमिशन प्रोसेस के बारे में। अभी हमने बोला CUET के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा और शुरू में, थोड़ा और पहले चलते हैं कि पहले जोसा CSEP के थ्रू भी देखने को मिलता था। JEE मेन का एग्जाम देते हैं, जोसा CSEP के थ्रू आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन अभी कुछ रिसेंट ईयर से आपको, जब से CUET का प्रावधान आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज CUET को धीरे धीरे अपनाती जा रही है, बहुत से लोग सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ने अपना भी लिया है, तो ये भी आपका एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। बीटेक में एडमिशन लेना है, CUET का एग्जाम लगेगा, इंस्टीट्यूट पे जाके आपको HNBGU के समर्थ पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती तो हमें ये डेटा मिला है कि इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे जाके स्पॉट राउंड से कुछ काउंसलिंग होंगे, उसमें आपका JEE मेन का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जा रहा होगा। तो आप समझ लेते भैया कि कट ऑफ क्या कुछ किस प्रकार रहते हैं। तो कट ऑफ यार ज्यादा कुछ नहीं है, अगर आपका 150 से 200 के आसपास का स्कोर रहा है, जितना हमारे पास डेटा है स्टूडेंट्स का, अगेन ये कुछ ऑफिशियल डेटा नहीं है, 150 से 200 का अगर कुछ स्कोर है तो यानी एक मिनिमल सा स्कोर भी है, आपको एडमिशंस देखने को मिल जाएंगे इनके बीटेक प्रोग्राम में। इनफैक्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस भी आपको देखने को मिल जा रहे होंगे। स्टूडेंट्स ने कभी ऐसा कुछ कट ऑफ का सिनेरियो रहता नहीं है, बहुत लो कट ऑफ तक जाते हैं हमारे पास ब्रांचेस। अगर CUET का एग्जाम दिए हुए आप अप्लाई करो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जा रहे हो। एंड अगर JEE मेन के हिसाब से बात कर लो तो JEE मेन का भी कट ऑफ, अगेन ये सारे हमारे पास एक बहुत रफ कट ऑफ है। तो JEE मेन का सिनेरियो ये यार कि 1 लाख के आसपास है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह मिल जाएगा, वरना मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह 4-5 लाख रैंक तक भी आपको देखने को मिल जा रहे होते हैं। सिनेरियो ये बनता है। एंड अगर हम बात कर ले फी स्ट्रक्चर क्या है,
तो फीस स्ट्रक्चर यार, आप जहां आपके किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में बीटेक के लिए 5 से 10 लाख का सिर्फ पढ़ाई लिखाई खर्च होता है, यहाँ पर वो 4 साल का खर्च आपका 1 लाख के अंदर अंदर निपटने वाला है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्चे बोल रहा हूं, 1 लाख के अंदर अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का टैग लेकर आप निकलोगे। तो यार पढ़ाई लिखाई खर्चे तो 1 लाख के अंदर अंदर निपट गए 4 साल के बीटेक का हम बात कर रहे हैं। वही अगर हॉस्टल एंड मेस भी लेते हो देन ये खर्च आपका 2 लाख के अंदर अंदर 4 साल का निपटने वाला है। कहीं ना कहीं कह लो कि पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर, हॉस्टल मेस इंस्टीट्यूट ट्यूशन सब कुछ मिलाकर 4 साल के अंदर आपका 2.5 से 3 लाख रुपए 2.5 टू 3 लाख रुपीज के आसपास का खर्च होने वाला है। एंड अगर इसके ऊपर से आपको कोई स्कॉलरशिप देखने को मिल जा रहा है तो समझो कि लगभग फ्री में ही आप बीटेक करके निकलोगे। तो अब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी स्टूडेंट HNBGU से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई डेटा है भैया कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से स्कॉलरशिप्स पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। चाहे वो इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर कोई स्कॉलरशिप होता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप, कुछ भी जो इस इंस्टीट्यूट में पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि भैया किन स्टूडेंट्स को मिलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब ये स्कॉलरशिप निकलते हैं, किस मंथ में, तो स्टूडेंट्स ध्यान में रखें, कितने पैसे तक मिल जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो यार टोटल आपको 3 कैंपसेस इस इंस्टीट्यूट के देखने को मिल रहे होते हैं। ज्यादातर अगर आप ऐसे सर्च करोगे इंटरनेट पे, आपको देखने को मिलेगा ये 25 एकड़ का कैंपस। लेकिन 25 एकड़ का कैंपस अगर आप गूगल मैप पे देखोगे ना, तो देखोगे भैया तो 25 एकड़ से बहुत ज्यादा लग रहा है हमारा कैंपस जो बीटेक वाला है। तो सिनेरियो ये बनता है यार कि 3 कैंपसेज हैं, इसमें जो 25 एकड़ का कैंपस है बीटेक कैंपस नहीं है। एक और इनका नॉन बीटेक कैंपस है जिसके अंदर बीटेक प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, वो भी एक छोटा कैंपस है। लेकिन जो बीटेक जहां पे हो रहा होता है रफली 180 प्लस एकड़ 180 एकड़ के आसपास का को कैंपस देखने को मिलता है, और बहुत खूबसूरत शानदार लोकेशन। सबसे पहले मैंने बोला यार उत्तराखंड के अंदर एक गढ़वाल नाम का डिस्ट्रिक्ट है। गढ़वाल के अंदर आपको श्रीनगर, ये श्रीनगर वो नहीं है आपका जम्मू एंड कश्मीर वाला, एक बहुत ही शांत सुंदर लोकेशन है। हिमालय के पहाड़ियों के बीच अलकनंदा नदी बह रही होगी। ऐसे देखो दोनों तरफ से ऐसे पहाड़ियां हैं, हिमालय है, उसके बीच में अलकनंदा नदी बह रही है। थोड़ा सा ऐसा वैली जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ अलकनंदा नदी बह रही है, यहाँ पर आपका कैंपस है इस नदी के बगल में, और इसके बगल में अलकनंदा का एक और कैनाल जैसा मुझे देखने को मिला। हो सकता है कि ये नेचुरली उधर फ्लो करता हो, लेकिन अभी मैं जितना देख पा रहा हूँ कुछ आर्टिफिशियली मेड मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड ये डैम के लिए बनाया गया है। तो एक तरीके से कहते हो अगर इसे भी अलकनंदा रिवर का पार्ट ही मान लो आप, तो दोनों चारों तरफ से आप अलकनंदा रिवर से घिरे हुए हो। तो एक बहुत ही सुंदर सा आपको लोकेशन देखने मिलता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया वेदर बहुत सही है, लोकेशन बहुत सही है, इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी, क्योंकि यार सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बहुत सही देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो इतना तो समझ में आ गया भैया कि अगर प्लेसमेंट्स जो मिल रहा है भैया वो अगर हमें चलेगा तो अभी तक वीडियो में बने हुए हो। एंड जो भैया हमें फीस स्ट्रक्चर भी बहुत मिनिमल सही देखने को मिल रहा है, वीडियो में बने हुए हो। कट ऑफ देख लिया भैया, बहुत कम कट ऑफ पे मिल जाता है। तो अगर ये सारी चीजें बन चुकी हैं, इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए इस इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ कंसीडर कर रहे हो, तो वीडियो में बने हुए तो अब चीजें आपको अच्छी अच्छी ही जानने को मिलेंगी थोड़ी, क्योंकि अच्छी अभी हम कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। आपको क्लासरूम्स थोड़े ढंग के देखने को मिलेंगे, आपको लाइब्रेरी बढ़िया देखने को मिल जाता है, ऑडिटोरियम बढ़िया है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत बढ़िया देखने को मिलते हैं। एंड इसी के साथ अगर आप बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में, फर्स्ट ईयर में बताया गया 3 सीटर हॉस्टल रूम्स देखने को मिल जा रहे होंगे। उसके बाद अगर आप सेकेंड ईयर वगैरह से देखो देन 2 सीटर एंड सिंगल सीटर भी धीरे धीरे आपको ऑप्शंस कुछ देखने को मिल जा रहे होते हैं। मेस का फूड भी स्टूडेंट्स का भैया ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज भी डिसेंट गुड फाइन इनफ है। आपका इंटरनेट फैसिलिटी भी हॉस्टल्स के अंदर ठीक ठाक देखने को मिल जा रहा होता है। एंड ऊपर से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बोले ना, स्टूडेंट्स ने 2-3 चीजों के बारे में बहुत तारीफ की, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक लोकेशन, एक वेदर। हाँ, लोकेशन मतलब जो सीनरी, आपको जो आंखों को जो नेचुरल ब्यूटी मिलेगी उस लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। बट जब आप कनेक्टिविटी के बारे में बात करोगे, यहाँ पर ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। सबसे पहले यार हम कनेक्टिविटी के टर्म्स में स्टार्ट कर लेते हैं। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इनका कुछ ये बनता है कि 105 किलोमीटर की दूरी पे आपको ऋषिकेश के अंदर योग नागरी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। एंड हरिद्वार में 130 किलोमीटर पे रेलवे स्टेशन मिलेगा। तो इससे हमें ये भी समझ में आ रहा है भैया कि ऋषिकेश लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे और लगभग 150 किलोमीटर पे आपको हरिद्वार देखने को मिलता है। कभी घूमना फिरना हो, इन चीजों को कंसिडर कर सकते हो। वीकेंड नहीं तो कम से कम मंथ एंड या फिर 2-3 महीने में कहीं एक बड़ा ट्रिप कुछ कर लिया। यही यार कॉलेज के समय होंगे, जब आपके कॉलेज ग्रुप्स होंगे, कॉलेज फ्रेंड्स होंगे, उसके बाद तो यार जॉब करने जाओगे, सारे लोग इधर उधर हो जाएंगे। लेकिन जो कॉलेज में जो फ्रेंडशिप बनेगी वो फिर दोबारा नहीं बनेगी, ये मैं लिख कर दे सकता हूं। बहुत रेयर फ्रेंडशिप्स बनेंगी। अगर कॉलेज के बाद आपके जॉब लाइफ में कुछ बन भी, वो बहुत रेयर होंगे, चांसेस बहुत कम है। जो कॉलेज के अंदर फ्रेंडशिप्स बनेंगी, कॉलेज के अंदर यार बिल्कुल आप फ्री होते हो, कोई बर्डन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जो भी आप सोच रहे हो भैया प्लेसमेंट्स वगैरह, जॉब में जाओगे ना उस सबसे भी आपको लगेगा, अभी जब कॉलेज में हो लगे भैया कैंपस प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस लेना है। लेकिन वो स्ट्रेस इतना नहीं है जो आप सोच रहे हो भैया जॉब के बाद फ्री हो जाएंगे।
जॉब में जाओगे और बिजी रहोगे, उससे अच्छा कॉलेज को जितना यूटिलाइज कर सकते हो। हर बार यार मैं अपने लाइफ पे जब रिफ्लेक्ट करता हूँ मुझे यही लगता है यार कि काश मैं वापस अब अभी अपने कुछ साल पहले वाले फेज में जाता, उस समय मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मैं एंजॉय कर पाता। मुझे अभी अगर कोई मौका दे दे कि उस समय मैं वापस चला जाऊं, मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन यार कम से कम मैं नहीं जा सकता, तो मेरी जो लाइफ के लेसन है, जो लर्निंग्स है, कम से कम आप उस एज में हो तो आपको तो ये चीजें डिलीवर कर ही सकता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्लेसमेंट्स को नेग्लेक्ट करना, ऑब्वियसली नहीं, बट यार कभी कभार महीने में 1-2 ट्रिप्स करने में ऐसा नहीं कि प्लेसमेंट्स को आप नेग्लेक्ट कर दिए हो। अगर कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, करो। अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आसपास में कहीं फ्रेंड्स के साथ घूमो, पर घूमो जरूर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। अगर एयरपोर्ट चाहिए हो, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट आपको देहरादून में 125 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगी, तो देहरादून भी आपको लगभग 125 किलोमीटर पे 125 किलोमीटर पे देखने को मिल जा रहा होगा। तो यार कैंपस से लगभग 100-150 किलोमीटर में बहुत सी चीजें घूमने फिरने के लिए है। एंड कुछ आसपास में अगर घूमना फिरना हो भैया, तो एक बहुत मान्यता प्राप्त आपका एक मंदिर है, धारी देवी टेम्पल, 15 किलोमीटर की दूरी पे। इसी अलकनंदा रिवर को धीरे धीरे ऊपर अगर ऐसे लेते चले जाओगे, ट्रैक करते चले जाओगे, आपको धारी देवी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। देवप्रयाग देखने को मिलेगा 35 किलोमीटर पे, जो कि आपका कन्फ्लुएंस है, यानी यहाँ पर 2 नदियां आके मिलती है, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। प्रयाग का मतलब ही है जहां पर नदियों का मिलन हो, इसीलिए आप प्रयागराज सुनते होगे, वहां 3 नदियों का मिलन है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं यार कि अगर हम बात कर ले खिरसू, आपका एक हिल स्टेशन है विद स्नो व्यू, 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको देखने को मिलेगा भैया। चोपटा तुंगनाथ, आप वीकेंड ट्रैकिंग ट्रिप है, 3 से 4 घंटे की दूरी पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड कॉलेज कल्चर के बारे में कुछ बात कर ले तो बहुत ज्यादा ऐसे बड़े इवेंट्स एंड फेस्ट नहीं हो रहे होते हैं। आपके नॉर्मल कुछ छोटे बड़े इवेंट्स अगर हो गए तो हो गए, कुछ कल्चरल एंड टेक्निकल इवेंट्स थोड़े बहुत हो गए तो हो गए, स्टूडेंट एक्टिविटीज, सोसाइटीज, क्लब्स भी थोड़े बहुत हैं, बहुत ज्यादा इन चीजों में ऐसा बढ़ चढ़ कर चीजें नहीं है। तो ऐसा ही हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। लोकेशन के बारे में अगर कुछ शॉपिंग अगर करना हो तो पहले कुछ कैफेज एंड कैफेटेरियाज इंस्टीट्यूट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉपर कुछ खाना पीना हो, इंस्टीट्यूट गेट से जस्ट बाहर निकलो, चीजें आपको ऑप्शंस मिलेंगी। हाँ, एक बहुत मॉडर्न सिटी नहीं है, एक टियर 3 जैसा टाउन देखने को मिलेगा, तो उसी हिसाब से चीजें कंसीडर करो। थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें, कुछ कपड़ों के बारे में चाहिए तो अब अलकनंदा रिवर को ब्रिज से जब क्रॉस करोगे 1 से 2 किलोमीटर की, इंस्टीट्यूट से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे आपको पूरा एक श्रीनगर टाउन देखने को मिलेगा। अलकनंदा रिवर पार हो रही है, इस साइड आपका कैंपस है। अलकनंदा रिवर को जब ब्रिज से पार करोगे इधर 1 से 2 किलोमीटर पे, इंस्टीट्यूट से 1 से 2 किलोमीटर पे आपको मिलेगा भैया ऐसे बिल्कुल स्ट्रेच में श्रीनगर टाउन। तो इस टाउन के अंदर आपको खाने पीने की और चीजें, आपको कुछ आज के डेट में कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स भी खुल गए, कुछ ढाबाज वगैरह खुल गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये चीजें एक्सप्लोर करना तो इन्हें भी कर सकते हो। इसके साथ अगर आप बात कर लो भैया तो मूवीज के लिए तो ऐसे ऑप्शन अभी नहीं है। स्टूडेंट्स बताते भैया अगर मूवी देखना तो लैपटॉप वगैरह पे कुछ देख लिए, वरना फिर आपको 100 किलोमीटर दूर यार ऋषिकेश जाओ, वहां कुछ थिएटर्स होंगे, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जैसा वो आप प्लान कर सकते हो। बाकी इसी प्रकार का इंस्टीट्यूट है। अगर कुछ एक आपको विशाल मेगा मार्ट देखने को मिल जाएगा इसी श्रीनगर टाउन में। छोटी सारे शॉप छोटे से हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे बड़ी चीजें नहीं, लेकिन हर प्रकार की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके क्लोथ्स, खाने पीने की चीजें कुछ ना कुछ इस श्रीनगर टाउन में आपको देखने को मिल ही जा रही होगी। बाकी प्रॉपर एक्सप्लोर करना आपके पास देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार ये चीजें भी हैं। तो यार इंस्टीट्यूट तो इसी प्रकार का है हमारा कुछ। अब जो भी स्टूडेंट्स आपके HNBGU से इस वीडियो को देख रहे हो, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, कुछ एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स भैया मेरी बातों से सहमत या असहमत हो, किसी पॉइंट्स को लेकर भैया लगते हैं पॉइंट गलत है, आउटडेटेड है, आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया, उन चीजों के यार कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो ना। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन रिसर्च करके आप तक प्रोवाइड करूँ, लेकिन हो सकता है कुछ रह जाए। अगर कुछ रह जाता है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में उन कमियों को दूर कर दो। हमारा मेन मकसद है आपके आने वाले जूनियर्स तक बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन या तो मेरे द्वारा या आपके द्वारा पहुंचे, ताकि उनकी मदद हो सके। एंड अब जो भी स्टूडेंट्स किसी दूसरे कॉलेज का वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से देख रहे हो, आपको अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो रिकॉर्ड करवाना हो, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखो कि यार हमें अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो रिकॉर्ड करवाना। हम इंस्टीट्यूट किस तरीके से पिक करते हैं, डिमांड के बेसिस पे। जिस इंस्टीट्यूट का डिमांड ज्यादा उस इंस्टीट्यूट को पहले पिक करेंगे। इन केस आपके इंस्टीट्यूट का डिमांड ज्यादा नहीं है, हम वीडियो बहुत समय से रिकॉर्ड नहीं कर रहे आपके इंस्टीट्यूट का, कुछ ऐसा बायस नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी का तो हम कर ही रहे हैं ना डेली बेसिस पे। अगर इन केस आपके इंस्टीट्यूट का बहुत समय से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब उसकी डिमांड ज्यादा नहीं है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट को कॉन्टैक्ट करके हमें बोलिए, हमें रीच आउट करें, आपका इंस्टीट्यूट हमें रीच आउट करेंगे। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, prabhatar729@gmail.com। एक स्पॉन्सरशिप, एक स्पॉन्सर्ड कंटेंट के लिए, एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के लिए। स्पॉन्सर्ड वीडियो का मुद्दा ये होगा कि भले ही हमारे कमेंट सेक्शन में आपके इंस्टीट्यूट की डिमांड ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्पॉन्सर्ड वीडियो के तौर पे आपके इंस्टीट्यूट को हम पहले कवर करेंगे।
अगर किसी पॉइंट को हाईलाइट करवाना हो भैया कि ये चीजें भी है हमारे इंस्टीट्यूट में लेकिन किसी को पता नहीं है, वो अवेयरनेस चाहिए, वो चीजें भी हम आपके लिए करेंगे। लेकिन हाँ, सारी चीजों को फैक्ट चेक करने के बाद, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद कोई भी ऐसे हम फेक चीजें नहीं फैलाएंगे जिससे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो, क्योंकि कहीं कहीं हर एक बातें हो सकता है स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली सुन रहे हो एंड उससे अपने कॉलेज डिसीजन को वो यूज करें उन फैक्ट्स को। तो इसलिए हम उस जिम्मेदारी के साथ आपके फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद ही हम उन चीजों को यूज करेंगे। फिलहाल तो मुद्दा यह है कि आपके इंस्टीट्यूट कांटेक्ट करें, आगे की बातें हम कर लेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।